हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की अति महत्वपूर्ण क्लास। रीजनिंग की आज की इस श्रृंखला में दोस्तों हम रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे। आज है साथियों हमारे पास रीजनिंग का पार्ट संख्या 76। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप अपने चैनल में जाकर के वीडियो सेक्शन में पिछले पार्ट भी देख लीजिएगा। आज मैं दोस्तों आज की इस क्लास में किस तरह के क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक लुप्त पद दे रखा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों हमसे कह रखा है एक शानदार सी श्रृंखला है और इस श्रृंखला में आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पर आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भी हमें बताना है कि क्या आ जाएगा। दोस्तों इसके अतिरिक्त हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो कह रहा है कि चाय अगर कप से संबंधित है तो सूप किससे संबंधित हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस तरह के क्वेश्चनों के बारे में आज हम जानेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आज की इस क्लास में आप अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की ये जो क्लास है साथियों कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे दोस्तों जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें भी आपका रीजनिंग पूछा जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए शानदार क्लास है। जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएस, एसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी पैट। इसके अतिरिक्त दोस्तों याद रखेंगे यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आपकी बीएसएससी एसएससी की परीक्षा यानी कि बिहार सर्विस सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा। इसके अतिरिक्त दोस्तों अभी आपका राजस्थान पटवारी, मध्य प्रदेश पटवारी, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश लेखपाल या फिर हरियाणा पुलिस और भी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों जिन भी एग्जाम में आपका रीजनिंग पूछा जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए यह क्लास शानदार साबित होने वाली है। तो बने रहिएगा जरूर इस क्लास में अंत तक। आज की अगली इंफॉर्मेशन यह है दोस्तों यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप इस क्लास का यदि पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप यहां पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे और यहां पर आपको प्रतिदिन क्लास नोट्स और पीडीएफ उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कह रहा है अगर चाय कप से संबंधित है तो सूप किससे संबंधित हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर बात कर लें चाय की तो दोस्तों जो चाय होती है उसको हम किस में डालकर पीते हैं तो कह सकते हैं कप का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कप का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से अगर बात कर लें सूप की अगर बात कर लें दोस्तों तो सूप का इस्तेमाल जो सूप होता है उसको पीने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, क्या गिलास का इस्तेमाल करते हैं, मग का, कटोरा का या फिर चम्मच का। तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो सूप होता है इसको पीने के लिए जब व्यक्ति सूप पीता है इसके लिए क्या करता है, एक चम्मच का इस्तेमाल करता है। किसका याद रखेंगे दोस्तों, चम्मच का इस्तेमाल करता है। और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपसे पूछा गया था। चलते हैं साथियों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एक शानदार क्वेश्चन है सादृश्यता का। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अगर ये जो संख्या है 45, 89, 26 से संबंधित है तो दोस्तों अगर बात कर ले 88, 76 की तो ये किससे संबंधित हो जाएगी, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगर बात कर ले हम यहाँ पर 45, 89 की, क्या ये संख्या जो दे रखी है ये 26 से डिवाइड है तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो हो सकता है शायद डिवाइड हो। चलिए चेक करते हैं पहले दोस्तों, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहां पर अगर 26 के लिखेंगे और 26 में भाग देंगे 26 का भाग देंगे 45, 89 में, 45, 89 में भाग देंगे 26 एकम 26 कितना बचेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 19 बचेगा। उसके बाद हो जाएगा यहां पर हमारा कितना याद रखेंगे, यहां पर हो जाएगा हमारा 198। तो 26 का गुणा यदि 7 में कर दें तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आगे गुणा करेंगे तो 7 दूना का 14, 14 4 18 यानी कि 182 आएगा। और इसके बाद अगर देखें तो दोस्तों यहां पर जो नंबर बचेगा वो 16 बचेगा। और इसके बाद 19 यानी कि 9 का वो एलसीएम भाग नीचे नंबर उतारेंगे। इसके बाद 26 में भाग देंगे। तो क्या ये पूर्ण रूप से डिवाइड है, अगर 6 बार करें तो 6 बार करें 6 छक्का 36 होना चाहिए, 7 बार तो 182 हो जाएगा, 6 छक्का 36 होना चाहिए। तो इस तरह से ये पूर्ण रूप से तो डिवाइड हो नहीं रहा है। तो दोस्तों इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, क्या इसमें जोड़ घटाव का लॉजिक चल रहा है, चलिए देख लेते हैं।
तो अगर आप आगे के नंबर को देखेंगे, आगे आप नंबर को देखेंगे 4 + 5, देखिए यहां पर अगर नंबर में कर दें 4 + 5 और प्लस में 8 और प्लस में 9, तो दोस्तों क्या हमारा 26 आ सकता है? 9 8 17 5 22 4 26, जी आ रहा है 26। तो दोस्तों इसका भी प्रयोग कर लेते हैं। 8, 1 मिनट, यहां पर क्या करेंगे हम दोस्तों, 8 करेंगे, 8 में प्लस करेंगे फिर से 8 और इसके बाद प्लस करेंगे 7 और 6, तो 8 8 16 6 22, 22 7 29, क्या ऑप्शन में 29 है? तो दोस्तों आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 में ही 29 है। तो इसका जो लॉजिक बन रहा था साथियों, वो लॉजिक ये बन रहा था कि आपको क्या करना है, यहां पर आपको सारे के सारे जो आगे के नंबर दे रखे हैं वो जोड़ देने हैं ताकि हमें अगला नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से 29 हमारा सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखें। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, यदि किसी कोड भाषा में PNSK को KMHP लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में BDLT को क्या लिखा जाएगा? इसी कोड भाषा में दोस्तों हमें बताना है कि जो BDLT है इसका कोड क्या हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखें दोस्तों P के बारे में, देखिए यहां पर अगर देखें तो P दे रखा है, उसके बाद N दे रखा है। देखिए इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं दोस्तों, क्या लिख लेते हैं? प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू लिखने से हमें इसका आसान हो जाएगा। तो P होता है दोस्तों 16 पर, 16 के बाद N आ जाएगा 14 पर, S आ जाएगा 19 पर और K आ जाएगा 11 पर। इसके अतिरिक्त इनको लिखा गया है, ये जरूरी है आपको देखना। तो दोस्तों अगर इनके लिखने की बात की जाए तो K होता है हमारा 11 पर, किस पर होता है याद रखेंगे, जो K होता है वो 11 पर होता है। अगला नंबर M 13 पर होता है। अगला नंबर देखेंगे तो H दोस्तों हमारा 8 पर होता है। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखेंगे तो P होता है 16 पर। तो इसका लॉजिक क्या बन रहा है, इसका लॉजिक क्या बन रहा है, इसको आप लोग समझिएगा। तो दोस्तों अगर देखें तो यहां पर पहली बार में क्या हुआ है, -5 हुआ है, इसके बाद -1 हुआ है, इसके बाद एक लंबा सा माइनस हो रहा है। तो ये लॉजिक तो मुझे नहीं लग रहा है कि लग जाएगा। लेकिन अगर इन नंबरों को आप गौर से देखेंगे, इन नंबरों को दोस्तों गौर से देखेंगे तो यहां पर 16 और 11 दे रखा है, यहां पर 14 और 13 दे रखा है और यहां पर क्या दे रखा है 19 और 8, यहां पर दोस्तों 11 और 16 दे रखा है। इसका मतलब क्या है सर? तो दोस्तों याद रखेंगे, जब भी दो नंबरों का योग, जब भी किन्हीं दो वर्णमाला के नंबरों का योग हो जाता है 27, ये योग हो जाता है 27, तो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये अपोजिट कैसे होते हैं, इनकी एक ट्रिक याद रखना है आपको। जैसे ये क्या लिखा है, PNSK लिखा है, PNSK लिखा है, तो इसको क्या लिखा गया है, KM और उसके बाद H और इसके बाद क्या लिखा गया है, P लिखा गया है। तो दोस्तों इसको देखिए, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी जब हम क्लास शुरू कर रहे थे पहले, तो उसमें बताया था एक ट्रिक होती है विपरीत की, ट्रिक होती है आज, क्या होती है याद रखेंगे, आज, उसके बाद बॉय, उसके बाद क्या होता है 6 होता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों दूध वाला होता है, इसके बाद क्या हो जाता है हमारा इवनिंग हो जाता है, इवनिंग। इसके बाद फूफा जी आ जाते हैं, फिर इसके बाद कहाँ जाते हैं हम, फूफा जी के बाद फूफा जी को GT रोड पर लेके जाते हैं। GT रोड पर जाते हैं तो दोस्तों आगे चलकर उन्हें हम अपना हाई स्कूल वाला कॉलेज दिखाते हैं। उसके बाद हाई स्कूल वाले कॉलेज के बाद हम कहाँ जाते हैं, इंडियन रेलवे में जाते हैं। इंडियन रेलवे में जाने के बाद हम जैकलीन के साथ मिलते हैं। तो जैकलीन से मिलने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, कमला पसंद खाएंगे और कमला पसंद खाने के बाद हमको लव हो जाएगा और लव हो जाएगा तो वो हमारा मन को भा जाएगा। इस तरह से ये सारे की सारी एक ट्रिक होती है नंबरों के अपोजिट की। तो AZ के अपोजिट, BY के अपोजिट, CX के अपोजिट, DW के अपोजिट, EV के अपोजिट, FU के अपोजिट, GT के और HSIR, JQ, KP और LOMN। इस तरह से आपको याद रखना है दोस्तों। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे के सारे जो नंबर हैं, ये सारे के सारे नंबर एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, PK लिखा है, ये भी KP लिखा है, तो ये क्या है, अपोजिट है। यहाँ भी KP है, यहाँ पर हाई स्कूल वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला हाई स्कूल वाला। इसके बाद MN जो मन लास्ट में दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो याद रखेंगे ये कहीं ना कहीं आपके अपोजिट बन रहे हैं। अब देख लेते हैं BDLT का, ये आसान हो जाएगा इसको बनाना। तो BDLT कुछ इस तरह से लिखा है, B का क्या होना चाहिए, Y आना चाहिए। तो Y से शुरुआत किस ऑप्शन की है दोस्तों, ऑप्शन 1 2 3 के ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ABCD की शुरुआत Y से है। इसके बाद D को देखा जाए तो D में क्या है दोस्तों, दूध वाला है, तो दूध वाला यानी कि W हो जाएगा। L का अपोजिट हो जाएगा क्योंकि लब होता है। T का अपोजिट होगा GT रोड। तो इस तरह से बनेगा YWOG कौन से ऑप्शन में है, तो दोस्तों हम देखेंगे ऑप्शन नंबर C को। ऑप्शन नंबर C में ये हमारा दे रखा है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये क्वेश्चन था, इसको बेसिक लेवल से हमने समझा और बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न के शब्दों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है, हमें यह बताना है। चलिए देखते हैं, सीधा सीधा इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी बात कर लें, इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर क्या लिखा है, हेट्रोजेनस लिखा है। हेट्रोजेनस लिखा है तो इसको देख लेंगे। तो यहां पर REGENT, RE उसके बाद GE और N और T, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों हम बना सकते हैं।
ऑप्शन नंबर 1 बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे वाला ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर लिखा है जेनरेट, GENERATE। इसके बाद देखेंगे GENERATE, टीई तो दे रखा है लेकिन हेट्रोजेनस में आपका कहीं भी ए नहीं दे रखा है। तो इस तरह से हम कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है इसको हम नहीं बना सकते। ये क्या है दोस्तों, इसको हम नहीं बना सकते हैं। और आगे भी चेक कर लेते हैं, आगे लिखा है स्टोर, STORE लिखा है। तो STORE को पर देखेंगे आप लोग तो दोस्तों यहां पर गौर से देखिए, एस के बाद टी के बाद ओ, उसके बाद आर, फिर ई, तो स्टोर भी बन जाएगा हमारा, कहीं ना कहीं स्टोर भी बन जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, ये हमारा स्टोर भी बन जाएगा। इसके बाद लास्ट में क्या बच रहा है, लास्ट में बच रहा है हमारे पास रॉट। क्या बच रहा है, रॉट बच रहा है। तो रॉट को भी चेक कर ले, रॉट में क्या लिखा है, ROUGHT, ROUTE, RO, उसके बाद यू, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, टी के बाद ई, यानी कि रॉट भी बना सकते हैं। केवल और केवल जेनरेट जो शब्द है इसमें एक ही कारण हम ऑप्शन नंबर बी को नहीं बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अगर शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। जल्दी से बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो तीसरे स्थान पर आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखें इसमें क्या दे रखा है, यहां पर हमें 11 दे रखा है, पहली बार में 11 है, उसके बाद में आगे 14 है, उसके बाद में क्या है 15 है, 15 के बाद में 23 है। इसके बाद आगे चेक करते हैं, तो आगे फिर से 11 है, उसके बाद एन दे रखा है यानी कि 14 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 11 है। तो इस तरह का है। आगे निट दे रखा है के यानी कि एन, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा याद रखेंगे, इसके बाद हमारा हो जाएगा एन मतलब 14 पर, आई मतलब 9 पर, और टी मतलब 20 पर। इसके बाद देखें दोस्तों के यानी कि 11, उसके बाद दोस्तों 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 2, इस तरह से दे रखा है। तो अब देखिए कौन सा नंबर पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर आने वाला होगा। तो 11 14 11 14 11 14 11 14, तो पहले दो नंबरों से नहीं बोल रहा। अब तीसरे में देखें तो यहां पर क्या है 15 है, यहां पर क्या है 1 है, और यहां पर देखेंगे 9 है, तो यहां पर भी 15 है लास्ट में। तो पहले बार तो दूसरा नंबर आ जाएगा और दूसरे पर 9 वाला आ जाएगा। अब 15 और 15 बचते हैं, तो लास्ट में अगर देखें यहां पर 2 दे रखा है, इसलिए तीसरे स्थान पर हमारा 9 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा, और 9 भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक शानदार सा क्वेश्चन है और दे रखा है श्रृंखला का। इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नंबर होगा वो श्रृंखला के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। चलिए चेक करते हैं दोस्तों। तो इस श्रृंखला को हम सबसे पहले अलग लिख लेते हैं। यहां पर क्या है 11 है, 11 के बाद दोस्तों 10 है, 10 के बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो 100 है, 100 के बाद देखेंगे तो यहां पर देखो, देखिए हमें दिखाई दे रहा है 1001, 1001 के बाद देखेंगे दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है 1000 दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखेंगे तो 10,001 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है 10,001 दिखाई दे रहा है। तो ये भी हम इसको देख लेंगे। अब गौर से देखेंगे, अगर इस नंबर को आप गौर से चेक करेंगे तो दोस्तों यहां पर एक 10 है, 10 के पीछे वाले आगे वाले जो नंबर है उसमें -1 हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि जो पहला नंबर है उसमें आगे जाने के लिए -1 हुआ है। तो यहां पर जो पहला नंबर है इसमें आगे जाने के लिए -1 हुआ है। इस तरह से देखिए आप लोग, तो इस तरह से देखेंगे यहां पर कौन सा नंबर आ जाना चाहिए ताकि इसमें -1 कर दें, -1 कर दें तो 100 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें -1 करने पर 100 आएगा। तो आप कहेंगे सर 101 नंबर ऐसा है जिसमें -1 करेंगे तो 100 आ जाना चाहिए। इस तरह से हमारा दोस्तों राइट आंसर बनेगा वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 101। क्या आएगा दोस्तों 101, यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लुप्त संख्या का क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों यहां पर लुप्त संख्या बतानी है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। दोस्तों आप भी पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, तो पेन कॉपी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे आप देखते रहेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो अगर पेन कॉपी आपके हाथ में तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखा जाए 14 है, 16 है और क्या है 60 है। तो 14 16 60 है, 17 11 क्वेश्चन मार्क है, 15 18 99 है। तो दोस्तों क्या करते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो या तो हम इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं या तो अप टू डाउन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर देखें जो राइट में दे रखे हैं वो सारे के सारे बड़े नंबर दे रखे हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भी एक बड़ा नंबर आना चाहिए। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, देखिए आप लोग गौर से समझिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको देखिए यहाँ पर 14 है और 16 है, कहीं ना कहीं इसका प्रयोग करके क्या लाना है हमको 60 लाना है। 14 और 16 को जोड़ दें, 14 और प्लस में कर दें अगर 16 तो बराबर में क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, और गुणा कर दें 2 तो बराबर में दोस्तों हमारा 60 आ जाएगा जो कि दे रखा है। अब अगले वाले को चेक करते हैं, अगले वाले को अब चेक कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर आप कहेंगे 11, ठीक है। क्या है दोस्तों 11 है, 11 के बाद क्या आ जाएगा हमारा प्लस में 17 आ जाएगा, और आगे क्या दे रखा है 17 11 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 11 28।
तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका गुणा करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाए। 18 और 15 देखेंगे दोस्तों, अगर 18 और 15 देखें, 18 और 15 देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 यहाँ पर देख लेते हैं, 15 प्लस 18, 15 प्लस 18 जोड़ेंगे दोस्तों 33 आ जाएगा, और 33 में यदि 3 का गुणा कर दें तो दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा 99 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो सर 2 का गुणा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों कितने का गुणा करना चाहिए, और यहाँ पर 3 का गुणा है। तो क्या कोई नंबर ऐसा है जो हमारा ऑप्शन में मल्टीप्लाई 28 का हो, ऑप्शन में 28 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्या ऐसा कोई नंबर है? तो दोस्तों देखते हैं क्या 168 28 में आता है, लास्ट से चेक करते हैं क्या 128 68 में आता है, सॉरी 28 जो 168 है वो 28 में आता है क्या दोस्तों, काट के देख लेते हैं। यहाँ पर 28 है, यहाँ पर हम भाग देंगे किसका, 168 में, 28 का भाग देंगे 168 में, तो 28 पंचे होता है 140, 28 पंचे क्या होता है दोस्तों 140, और 140 में देखेंगे तो 28 छक्के देख लेंगे, 140 में 28 जोड़ दें 168, यानी कि 28 छक्का 168 हो सकता है दोस्तों। और यहाँ पर अगर 12 को देखें तो 28 चौके 112 भी हो जाएगा, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112। तो फिर इसका लॉजिक क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो दोस्तों आप कहेंगे कि इसमें ये लॉजिक नहीं चल रहा है, अब लॉजिक कौन सा चल रहा है इसको गौर से समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर 14 है और 16 है, तो हम क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे 14 और प्लस में लिखेंगे 16, ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 14, एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम पहले 14 लिखेंगे और माइनस में 16 लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, और आपस में दोनों का गुणा करेंगे। तो दोस्तों आप कहेंगे, इसको जब आप गौर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 और 16 देखा था हमने 30 हुआ था, और 14 माइनस 2 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि अंतर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का अंतर, तो 30 दूना का 60 इस तरह से आएगा। अब यही लॉजिक इसमें देखिए, यहाँ पर क्या है 17, यहाँ पर क्या है, एक मिनट पहले देखें अगर, तो पहले क्या है 11 है, ठीक है, पहले 11 है, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। अगर देखें तो यहाँ पर पहली बार में क्या है 11, और प्लस में अगर कर दें 17, हम लोग प्लस में अगर 17 कर दें, इनको ऐसे जोड़ देंगे, आगे मल्टीप्लाई, फिर 11 और डिफरेंस लेंगे 17 का, ठीक है, इस तरह से करेंगे तो हमारा अगला नंबर आ जाना चाहिए। इसके बाद लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं, तो 15, उसके बाद प्लस में होना चाहिए 18, 15 प्लस में 18 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, याद रखेंगे 15 डिफरेंस 18 से, 15 डिफरेंस 18 से करेंगे तो इसका हमारा सही उत्तर आ जाएगा। चलिए अब गौर से देखिए इसको, तो यहाँ पर क्या है 15 18 हो जाएगा 33, और 33 में गुणा होगा 3 का, तो हमारा 99 आ जाएगा, जो कि दे रखा है। जिस प्रकार ये 60 आया था उसी प्रकार ये 99 भी आ जाएगा। तो 17 11 जोड़ेंगे दोस्तों कितना, 28 हो जाएगा, और 28 इनका अंतर देखेंगे दोस्तों तो कितना है, 6 का अंतर है। और अभी हमने देखा कि 28 छक्के कितना होता है, 168 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि दिए गए प्रश्न में किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाए ताकि समीकरण सही हो जाए। जल्दी से बताइए ऐसे कौन से दो चिन्ह हैं जिनको अगर हम आपस में बदल दें तो ये समीकरण का उत्तर सही आ जाएगा। चलिए देखिए इसमें कौन कौन से चिन्ह बदलेंगे। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक ये है दोस्तों, हमेशा की तरह ये ट्रिक है कि भाग जो नंबर है, जो हमारा भाग का सिंबल होता है, ये एक ऐसे स्थान पर आना चाहिए ताकि दोस्तों आसपास की जो संख्या है इसको पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं। तो इसको आप लोग हमेशा अच्छे से याद रखना है, ठीक है, आप लोगों को ये अच्छे से याद रखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर लिखे हैं उनको लिख लेते हैं। पहले क्या लिखा है, 12 लिखा है, उसके बाद आगे 2 हो जाएगा, आगे हमारा 6 हो जाएगा, आगे दोस्तों 3 हो जाएगा, आगे 8 हो जाएगा, और बराबर में लाना है हमको 16, इन सभी का प्रयोग करके। तो क्या भाग को बदल दें, क्या दोस्तों भाग को बदल दें? दोस्तों भाग को अगर प्लस से बदल देंगे तो देखिए भाग को, पहले ऑप्शन को देखते हैं, भाग को प्लस से बदलेंगे तो 8 का जो भाग है वो 3 में तो जाएगा ही नहीं। इस कारण जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ये गलत है। इसके बाद अगर देखें, इसके बाद कह रहा है माइनस को अगर प्लस से बदल दें, माइनस को अगर दोस्तों प्लस से बदल दें, ये माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस रख दें। चलिए करके देखते हैं। तो पहले नंबर पर तो भाग रहना चाहिए, जहां पर माइनस है वहां पर प्लस, और गुणा का गुणा स्थान पर, और यहां पर माइनस हो जाएगा। इस तरह से 16 ला सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 6 दूना का 12, तो 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 तिया क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर -8 है, ठीक है, -8 है। इसके बाद देखेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 में से 8 जाएगा, 10 बचेगा, और 6 में 10 जुड़ जाएगा, 6 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 16 बराबर 16, 16 बराबर 16, यानी कि LHS बराबर RHS। और कौन से ऑप्शन से हुआ है? ऑप्शन नंबर बी से। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग गौर से देखेंगे। कह रहा है दोस्तों एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ABCDEF। इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, B एक डॉक्टर है और E का पिता है, F C का दादा है, और यहाँ पर एक ठेकेदार। F C का जो दादा है वो F एक ठेकेदार है, और कह रहा है E
सॉरी डी ई की दादी है और एक गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स और यहाँ पर क्या है, एक गृहिणी और दो छात्र हैं। इनमें से बताइए जल्दी कौन सा आपका ए का पेशा क्या है। क्या कह रहा है, ए का पेशा क्या है, ए का पेशा बताना है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। पहली अगर साथियों इस क्वेश्चन की हम पहली लाइन पढ़ेंगे, कह रहा है कि बी एक डॉक्टर है और ई का पिता है। बी क्या है, एक डॉक्टर है, तो बी को हम बना देते हैं एक डॉक्टर। क्या बना देते हैं, बी एक डॉक्टर है और आगे की लाइन में कहा है कि जो ये क्या है, एक पिता भी है। किसका पिता है, तो ई का पिता है, इसलिए बी पर क्या लगाया है, प्लस लगाया है, तो ये हो जाएगा ई का पिता। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, ई का दोस्तों पिता बन जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आगे की लाइन में कहा है कि एफ सी के दादा है और एक ठेकेदार है। एफ सी के दादा है और एक ठेकेदार है। यहां पर क्या है दोस्तों, याद रखेंगे डी, यहां पर डी ई की दादी है, डी ई की दादी है, ठीक है, डी ई की दादी है। तो डी ई की दादी कैसे बनेगी, तो आप कहेंगे बी की जो माँ बनेगी, बी की जो दोस्तों माँ बनेगी, बी की माँ कौन बनेगी, आप कहेंगे डी बनेगी। ई की दादी तभी तो बनेगी, बी की माँ होगी, ये क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी, ठीक है, दादी हो गई। और एक गृहिणी है, दादी कौन है, याद रखेंगे ये एक गृहिणी है, यानी कि घर में रहती है, गृहिणी है, ठीक है, एक गृहिणी है। इसके बाद डी को क्या बना दिया दोस्तों, हमने एक गृहिणी बना दिया। आगे कहा कि एफ सी के दादा है, एफ सी के दादा है। सी के दादा दोस्तों कैसे बनेंगे, तो आप कहेंगे यदि बी का पुत्र हो जाए सी, यदि बी का सी को पुत्र बना दे, तो इस तरह से हम बना देते हैं सी को बना देते हैं पुत्र या पुत्री, तो एफ क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। और दादा कैसे कब बनेंगे, जब ये दादी से शादी कर लेंगे, जब इनकी दादी से शादी हो जाएगी, तो एफ की दोस्तों शादी करा देते हैं। और ये क्या है, एफ क्या है, याद रखेंगे ये प्लस में एक ठेकेदार भी है। क्या है, याद रखेंगे ये हो जाएंगे हमारे ठेकेदार। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसके बाद आगे की लाइन में क्या कहा है, एक ठेकेदार है, एक गृहिणी है। इसके बाद दोस्तों बचा कौन, देखिए यहाँ पर कौन कौन हो गए हैं, तो आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पर जो नंबर हमें प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो एफ हो गया है, ठीक है, एफ के बाद दोस्तों डी हो गया है, डी के बाद कौन रह गया है, डी के बाद आप कहेंगे बी हो गया है, बी के बाद ई हो गया है, ई के बाद दोस्तों सी हो गया है। अब बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ जी, तो दोस्तों आप कहेंगे ए बचा है। क्या बचा है, ए बचा है, तो ए को यहाँ पर इससे बी से शादी करानी पड़ेगी। क्यों करानी पड़ेगी, क्योंकि पहली लाइन में कहा है कि परिवार में दो विवाहित जोड़े, एक जोड़ा तो दादा दादी को हो गया, अब एक बनेगा ई के पिता और माता का जोड़ा, और ई की माता कौन बन जाएगी, तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये ए बन जाएगी, ए माता बन जाएगी। अब क्वेश्चन में आगे पढ़े तो कहेंगे परिवार में एक डॉक्टर है, चलिए पिताजी डॉक्टर हो गए, एक ठेकेदार, दादाजी ठेकेदार हो गए, एक नर्स है और एक गृहिणी है, एक नर्स एक गृहिणी, तो नर्स कौन बचेगा, आप कहेंगे गौर से अगर समझेंगे इस क्वेश्चन को, तो नर्स कौन बचेगा, नर्स बचेगी दोस्तों ये जो ए है, ये जो ए दे रखी है ये हमारी क्या बचेगी, याद रखेंगे ये हमारी दोस्तों नर्स बचेगी, ये नर्स बचेगी, ठीक है। और आगे दो छात्र हैं, ये आगे की लाइन में क्या लिखा है, दो छात्र हैं, तो दो छात्र ये हो जाएंगे, इनका जो कि जेंडर अभी पता नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि ए का पेशा क्या है, ए क्या है, ये दोस्तों एक नर्स है। उम्मीद करता हूं मैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से इसको हमने समझा है। चाहो तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, एक बार रिवर्स जाइए 1 से 2 मिनट, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा है कि दूसरा और चौथा शनिवार और हर रविवार की छुट्टी होती है, और शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों के एक महीने में कितने कार्य दिवस होंगे, यानी कि कितने कार्य दिवस होंगे। छुट्टियां हटा देनी है, दूसरा और चौथा शनिवार छुट्टी मनाता है, हर रविवार की छुट्टी होती है। इसके बाद शुक्रवार से महीना शुरू हो रहा है और 31 दिनों का महीना है, उसमें कार्य दिवस बताने हैं कितने होंगे। चलिए अगर देख लेते हैं दोस्तों, तो एक तारीख है, जो हमारी 1 तारीख है, अगर इसको देखें तो दिन कौन सा है साथियों, आप कहेंगे सर शुक्रवार है, कौन सा, शुक्रवार दिन है, चलिए ये हो जाएगा हमारा शुक्रवार। इसके बाद अगर देखें 2 तारीख को, तो 2 तारीख को क्या आएगा, शनिवार आएगा, ठीक है, 2 को आएगा हमारा शनिवार, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, एक बार फिर से यहां से लिख देते हैं, हम लोग अच्छे से लिख देंगे। यहां पर आप कहेंगे सबसे पहले लिखेंगे शुक्रवार, क्या लिखेंगे साथियों, शुक्रवार, और शुक्रवार को पता है कौन सी तारीख है, ये हो जाएगा शुक्रवार, और शुक्रवार की जो तारीख होगी वो 1 तारीख होगी, कौन सी, 1 तारीख, इसको याद रखिएगा, इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे की लाइन में कहा है शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आएगा, आप कहेंगे सर शनिवार आएगा, ठीक है, इसको भी याद रखने, ये हमारा शनिवार हो जाएगा, और शनिवार जो आएगा वो 2 तारीख को आएगा। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, रविवार आएगा, क्या आएगा, रविवार, और रविवार जो आएगा वो 3 तारीख को आएगा, ठीक है, रविवार 3 तारीख को आएगा, इसको याद रखिएगा, रविवार हमारा 3 को हो जाएगा। अब गौर से अगर समझें इस क्वेश्चन को, तो पता करना है कि हमें जो दूसरा और चौथा शनिवार है उसकी छुट्टी है और हर रविवार की छुट्टी है, तो दोस्तों सीधा पता कर लेते कौन कौन सी तारीख को शनिवार रविवार पड़ेगा। तो इसके लिए पता करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, क्योंकि जो इस कैलेंडर होता है उसमें हर 7वां दिन रिपीट होता है, तो 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 तारीख को शनिवार होगा, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 तारीख को शनिवार होगा, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 तारीख को शनिवार होगा, 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 तारीख को शनिवार होगा। इस तरह से हमारे शनिवार के दिन पता चल जाएंगे। और इसके बाद अगर देखें,
इसके बाद अगर देखें तो 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को रविवार, अगला 17 को रविवार, अगला दोस्तों 24 को रविवार, और अगला हमारा 31 को रविवार। इस तरह से ये हमें शनिवार और रविवार पता चल गए। और अब क्वेश्चन को पढ़ें, इसमें कहा कि दूसरा और चौथा शनिवार, दूसरा शनिवार यानी कि 9 नंबर, यानी कि 9 नंबर का शनिवार। इसके बाद चौथा 23 तारीख का शनिवार। ये सारी की सारी इनकी छुट्टी है। और हर रविवार यानी कि हर रविवार 5 दिन, दूसरा और यहाँ पर क्या हो जाएगा चौथा ये शनिवार, यानी कि 5 2 7 दिन, 7 दिनों की ओवरऑल इस क्वेश्चन में छुट्टी दे रखी है। इस क्वेश्चन में ओवरऑल 7 दिनों की छुट्टी है। तो अब हम बताएंगे कि 31 तारीख है और 7 दिन की छुट्टी है, 31 दिनों में 7 दिन की छुट्टी, तो 31 माइनस 7 क्या करेंगे, 31 और माइनस में 7, तो कितना दिन बचेगा दोस्तों, 24 दिन बचेगा। इस तरह से हम कहेंगे जो कार्य होगा वो 24 दिनों का होगा। और ऑप्शन नंबर ए साथियों हमारा सही उत्तर है। आशा करते हैं बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है एक घड़ी में 12:30 हो रहे हैं, इस स्थिति में प्रतिबिंब का समय क्या होगा। 12:30 घड़ी का प्रतिबिंब बताना है। तो प्रतिबिंब कैसे बताते हैं, और प्रतिबिंब में बताया गया है दोस्तों, नहीं बताया है। तो इस तरह से हम जब प्रतिबिंब ना बताए और प्रतिबिंब पूछे तो क्या निकालते हैं, दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं। ये हमने कल भी निकाला था, ठीक है, ये कल भी निकाला था, तो इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा 12:30, ये शायद कल का क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको देख लेते हैं हम लोग, फिर से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो हमें पता है जो दर्पण प्रतिबिंब होता है वो 11:60 में घटाने से प्राप्त होता है। कितने याद रखेंगे, 11:60 में जो घटा देंगे दिया गया समय, उसको क्या हो जाएगा, तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब पता चल जाएगा। तो दोस्तों 12:30, और 12:30 को हमने कल बताया था कि 12:30 को क्या लिख सकते हैं, हम 30 लिख सकते हैं, केवल 30 लिख सकते हैं, केवल 30 मिनट। और 12 पे तो 0 हो जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 30 मिनट लिख देंगे, और यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा 30 मिनट बचेंगे और 11 बचेंगे। ये दोस्तों कल का क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, इसको आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे। तो 11:30 इसका सही उत्तर बनेगा, ठीक है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा है दोस्तों, क्या कहा है याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि एक सुबह 2 दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की जो परछाई है ठीक उसके दाईं ओर हो रही है, तब अमित का मुख किस दिशा में है। चलिए इसको गौर से समझिए आप लोग। समय कौन सा है दोस्तों, आप कहेंगे सर सुबह का समय है, और सुबह में जो सूरज होगा, जो हमारा सन होगा, वो कहां पर होगा, पूर्व में होगा, ठीक है, सन हमारा पूर्व में, और परछाई कहां पर पड़ेगी, हमेशा पश्चिम में निश्चित हो जाएगी। यहां पर हमारी सारी की सारी परछाई बन जाएगी, ठीक है, ये परछाई हो गई। अब कह रहा है जो अमित है, जया और अमित बात कर रहे हैं, अमित की जो परछाई है ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है, दाईं मतलब सीधी दिशा में। तो अगर मुख हम अमित का कर दें दक्षिण की दिशा में और जया का मुख कर दें उत्तर की दिशा में, तो इस स्थिति में ये दोनों आपस में बातें भी करने लगेंगे। तो यहां पर रख दीजिए अमित और यहां पर रख दीजिए जया, ठीक है, और इस तरह से पता चल जाएगा जो परछाई बनेगी। अब मेरा मुख मेरे दक्षिण दिशा में, तो परछाई कौन सी दिशा में होनी चाहिए, पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जो कि निश्चित है यहाँ पर, तो पश्चिम में ही बन रही है। तो अमित का मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा, सर दक्षिण दिशा में हो जाएगा, और इसका सही उत्तर बनेगा दक्षिण। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ईमानदारी से इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सिलोजिज्म का शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों हमसे कह रहा है कि कुछ भौतिकी अंग्रेजी है। चलिए इसको सीधा सॉल्व करते हैं। कह रहा है कुछ भौतिकी, जो भी हमारा भौतिकी का पार्ट आ जाएगा, यानी कि बी फॉर भौतिकी बना देंगे, और ये कुछ जो भौतिकी है ये क्या है याद रखेंगे, कह रहा है कुछ भौतिकी अंग्रेजी है, यानी कि इतना इतना सा जो पार्ट बनेगा याद रखेंगे कौन सा, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट बनेगा ये कुछ भौतिकी क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। इसके बाद कोई अंग्रेजी गणित नहीं है, यानी कि जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी की लड़ाई किससे है, तो आप कहेंगे अंग्रेजी की लड़ाई करवाएंगे हम लोग गणित से। किससे, गणित से। तो यहां पर बना देंगे गणित, यानी कि M फॉर मैथ बना देंगे। आगे कह रहा है सभी गणित अर्थशास्त्र है, जितना भी गणित का एरिया है वो सारा का सारा हमारा क्या है, अर्थशास्त्र है, यानी कि इकोनॉमी हो जाएगा। इसको लिख देते हैं A फॉर अर्थशास्त्र, ठीक है। और इकोनॉमी की जो लड़ाई है, सॉरी ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश की लड़ाई किससे है, मैथ से होनी चाहिए। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, इसको अगर हम गौर से पढ़ें दोस्तों, इसको अगर गौर से पढ़ें तो इसमें एक बात याद रखनी है आप लोगों को। बात क्या याद रखनी है, कह रहा है कि कुछ भौतिकी गणित नहीं है, कुछ भौतिकी, ये रही भौतिकी, ये रही भौतिकी, और ये रहा मैथ हमारा। तो देखिए कुछ मैथ गणित नहीं है, कहने का मतलब है कुछ मैथ जो गणित जो कुछ भौतिकी है वो हमारी गणित नहीं है। तो कैसे कुछ भौतिकी गणित नहीं है, क्या ये सही है, आप कहेंगे दोस्तों बिल्कुल सही है। कैसे सही है, देखिए वैसे तो हमें भौतिकी और मैथ का क्लियर पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे जो मैथ है उसकी लड़ाई किससे है, इंग्लिश से, और इंग्लिश का कुछ पार्ट, ये जो कुछ पार्ट है किसमें आ रहा है, ये भौतिकी में आ रहा है। इस कारण ये कुछ जो भौतिकी है ये मैथ बिल्कुल नहीं बनेगी, चाहे पूरी आगे वाली शेष बची हुई भौतिकी मैथ बन जाए, लेकिन इतनी इतनी सी जो भौतिकी होगी वो मैथ
नहीं बनेगी। इस तरह से हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर पढ़ते हैं। दूसरा नंबर में लिखा है कि कुछ अंग्रेजी अर्थशास्त्र हो सकते हैं, कुछ अंग्रेजी अर्थशास्त्र हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश की लड़ाई किससे है, आप कहेंगे मैथ से लड़ाई है। तो बाहर वाला जो पार्ट आ रहा है, ये जो बाहर वाला पार्ट आ रहा है, कह रहा है हो सकते हैं, यानी कि हो सकते हैं, संभावना बता रहा है। और संभावना जब भी पॉसिबल होती है तो मैक्सिमम इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए समझिए कैसे, देखिए ये जो इंग्लिश है, ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश की लड़ाई किससे है, M4 मैथ से है। ठीक है, इसको यहां पर बना देते हैं एक अलग से डायग्राम में, M4 मैथ से लड़ाई बता देते हैं। ठीक है, और सारी की सारी जो मैथ है वो किसके अंतर्गत है, तो दोस्तों ये सारी की सारी मैथ है इकोनॉमी के अंतर्गत है, सारी की सारी मैथ इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र। तो ऐसा बना देंगे और इसमें सारी की सारी जो अर्थशास्त्र होंगी वो हमारी मैथ तो हो जाएंगी। ठीक है, माफी चाहेंगे, जो सारी की सारी गणित होंगी वो अर्थशास्त्र हो जाएंगी, और कुछ पार्ट अर्थशास्त्र का हमारा किसमें आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, यानी कि किसमें, अंग्रेजी में आ जाएगा। तो इस तरह से संभावना बताया है, तो संभावना बना सकते हैं, इस कारण ये हमारा क्या है दोस्तों, सही उत्तर है। इसके बाद आगे की लाइन में कहा है कि कुछ अर्थशास्त्र अंग्रेजी नहीं है। अभी कह रहा है कुछ अंग्रेजी अर्थशास्त्र हो सकते हैं, अब क्या कह रहा है कुछ अर्थशास्त्र अंग्रेजी नहीं है। तो इसको भी समझिए, इसका भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये भी हमारा सही बनेगा। सही कैसे बनेगा, जो अर्थशास्त्र का ये पूरा वाला एरिया है, ये पूरा एरिया है, इसमें कुछ एरिया ये आ रहा है, ये कुछ एरिया आ रहा है अर्थशास्त्र का, जो कि मैथ है। और मैथ तो कभी भी एक इंग्लिश हो ही नहीं सकता है, इस कारण कुछ अर्थशास्त्र इंग्लिश नहीं है, ये भी हमारा सही है। और इस कारण जब तीनों सही हो गए तो ये हमारा बनेगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इसको आप लोग गौर से समझिएगा। देखिए इसमें कहा क्या है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, यही हमारा मोटिव है। तो दोस्तों आप फिर से समझिए, कह रहा है कुछ भौतिक गणित है, कुछ भौतिक हमने बताया गणित है, कुछ भौतिक गणित ही नहीं है, यानी कि इतना इतना से जो पार्ट था भौतिकी का वो गणित क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये इंग्लिश के अंतर्गत आ रहा है, तो सही है। इसके बाद आगे का कुछ अंग्रेजी अर्थशास्त्र हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने बनाया कि ये जो अंग्रेजी का पार्ट है, ये जो अंग्रेजी का पार्ट है ये इकोनॉमी में आ जाएगा। और आगे का कुछ अर्थशास्त्र अंग्रेजी नहीं है, तो जो अर्थशास्त्र में मैथ आ रहा है, जिस अर्थशास्त्र में मैथ आ रहा है वो हमारा अंग्रेजी नहीं बनेगा, क्योंकि मैथ की लड़ाई है अंग्रेजी से। इस तरह से हमारे तीनों सही बनेंगे। उम्मीद करता हूं अब आपको ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों यही तो ये इसका क्या बनेगा क्वेश्चन, ये बनेगा कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जल्दी से बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसमें कौन सा नंबर आएगा, अगला वाला। ठीक है, इस आकृति में अगला नंबर बताना है। तो दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक ट्राइंगल दे रखा है और ये भी एक ट्राइंगल है, यानी कि अपोजिट दिशा में मिल रहे हैं। ये कैसे मिल रहे हैं, देखिए ये इस तरह से मिल रहे हैं, कुछ इस तरह से मिल रहे हैं ये। ठीक है, और यही अब क्या किया है, इनका दोनों का, ये पीछे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐसा रख दिया है, ऐसा रख दिया है। देखिए ऐसा इस तरह से रख दिया है, तो क्या हो गया, ये हमारा बन गया, ये वाला बना है। उसी प्रकार ये क्या दे रखा है, अर्धवृत्त दे रखे हैं, दो हमारे अर्धवृत्त हैं, और ये दोनों के दोनों अर्धवृत्त अभी उल्टे रखे हैं। अगर ऊपर वाले को यहां पर जोड़ के रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, याद रखेंगे, कुछ हमारा इस तरह से सर्कल बन जाएगा। और ये सर्कल जो होगा ये 20 से कटा होगा। कहां से कटा होगा, 20 से कटा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, ये तो खड़ा कटा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये गलत है। यहाँ पर सर्कल कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं है, तो हमारा जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों एक शानदार सा क्वेश्चन बेनारिक का। कह रहा है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं किंतु गणित पढ़ने वाले छात्रों को नहीं दर्शाता है। जल्दी से बताइए, एसएससी सीजीएल 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है वह क्षेत्र ज्ञात करना है जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर तो पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते हैं। तो गणित से जिन छात्रों की लड़ाई है, जिन छात्रों की गणित में पार्ट आता होगा वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो गणित वाला कौन सा है, ये वाला सर्कल, और ये वाले सर्कल के अंतर्गत जो भी पार्ट आ रहे हैं, जो भी नंबर आ रहा है वो सारे के सारे काट देंगे। ठीक है, ये सारे के सारे काट देंगे। चलिए काट दिए। अब कह रहा है जो कंप्यूटर भी पढ़ते हो और जीव विज्ञान भी पढ़ते हो, ये रहा जीव विज्ञान, ये रहा कंप्यूटर, तो इनमें से दोनों के दोनों कौन पढ़ते हैं, तो 7 नंबर वाले पढ़ते हैं। इस तरह से कहेंगे हम कि हमारा ये वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिव्यू दीजिए। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, इस तरह की निरंतर वीडियो पाने के लिए राइट हैंड कॉर्नर में आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आपको इसका कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इस तरह के निरंतर एनालिसिस से जुड़ने के लिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे जुड़े आपके अपने परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।